हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। हम लोग पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति के बारे में, जिसमें कि आज का टॉपिक है सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें कि हम लोग हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स यानी सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इस टॉपिक से प्रश्न सभी प्रकार के वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। बात करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। किनको? तो राजा राम मोहन राय को। इनका जो जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के हुगली के राधानगर गांव में हुआ था। ठीक है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1772 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हुगली के राधानगर गांव में हुआ था। ठीक है। आगे हम बात करें इनके बारे में, तो ये भारत के एक महान समाज सुधारक एवं शिक्षाविद थे। कौन? राजा राम मोहन राय। इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो 1804 से लेकर 1814 ईस्वी तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की अंतर्गत कार्य किया। 1804 से लेकर 1814 ईस्वी तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अंतर्गत कार्य किया। कौन? तो राजा राम मोहन राय ने। इनके बारे में बात करें तो इन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया। इन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया। और इसके बारे में बात करें तो इन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेशवाद, धार्मिक कर्म कांडों का भी विरोध किया। कौन? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और कहाँ पे? तो बंगाल यानी कोलकाता में। ठीक है। किनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? तो राजा राम मोहन राय के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मेरी बातों को अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं उद्देश्य क्या था। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने जो किया, इसका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य इस स्थापना का उद्देश्य, ब्रह्म समाज का स्थापना का उद्देश्य यही था कि भारत में सती प्रथा, बहुविवाह को समाप्त करना। ठीक है। और वेश्यागमन, ठीक है, जातिवाद, अस्पृश्यता का विरोध करना, इसका उद्देश्य था। ठीक है, ब्रह्म समाज का। आगे हम बात करें, इन्होंने मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि प्रदान की गई। इनको मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा क्या किया गया? राजा की उपाधि प्रदान की गई। किनको? तो राजा राम मोहन राय को। ठीक है। ये जो राजा लगा हुआ है, ये शब्द, इनको जो उपाधि जो दिया गया राजा की, किसके द्वारा दिया गया? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रमुख संस्थाएं के बारे में। प्रमुख संस्थाएं के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। बात करते हैं 1814 में, यानी 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। ठीक है। फिर बात करते हैं 1816 की। तो 1816 में इनके द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई। हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? पहले इस चीज को ध्यान में रखेंगे। हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी जो प्रमुख संस्थाएं थी उनके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है। 1816 में इनके द्वारा क्या किया गया? वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई। फिर 1817 में इनके द्वारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। फिर 1820 में इनके द्वारा प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की स्थापना की गई। फिर बात करें 1821 में इनके द्वारा कलकत्ता यूनिटेरियम की स्थापना की गई। फिर 1825 में इनके द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। फिर 1828 में इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ठीक है। तो ये जान गए इनकी संस्थाएं, यानी इन्होंने इनकी चीज़ों की स्थापना की। तो लगभग 7 चीज़ों की स्थापना की हमने बताया। ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इन संस्थाओं के बारे में आप लोग जान जाएंगे कि किस वर्ष कौन सी सभा की स्थापना की गई। ठीक है। आगे हम बात करते हैं 1829 की। तो 1829 में भारत में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया या कब किया गया? तो 1829 ईस्वी में भारत में सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। हम बात करते हैं आगे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या था? भारत का पहला गवर्नर जनरल था।
और 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर राजा राम मोहन राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, 1833 ईस्वी में, समझ रहे हैं, 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किनकी, तो राजा राम मोहन राय की। ठीक है, इतना आप समझे। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे आदि ब्रह्म समाज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज के बारे में बात करते हैं। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे आचार्य केशव चंद्र थे। ठीक है, इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद हुई। इसकी स्थापना कब हुई, जब ब्रह्म समाज की विभाजन हो गई उसके बाद ही इसकी स्थापना हुई। किसकी, तो आदि ब्रह्म समाज की। ठीक है, हम बात करते हैं आगे चलकर देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया गया और केशव चंद्र सेन को ही ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया। ठीक है, आगे चलकर क्या किया गया, देखिए पहले हम बात क्या कर रहे थे कि इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद हुई और इसकी आगे चलकर देवेंद्रनाथ जो टैगोर थे इनके द्वारा ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया गया और केशव चंद्र सेन जो थे उनको ही ब्रह्म समाज का क्या बना दिया गया, आचार्य नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, इन्हीं आचार्य बना दिया गया। हम बात करें आर्य समाज और स्वामी, यानी हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करें। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो थे आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है, तो हम चलिए बात करते हैं। इनका जो वास्तविक नाम था, ठीक है, मूलशंकर था। किनका, स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, मूलशंकर था और इनके गुरु जो थे स्वामी विरजानंद थे। इनके गुरु कौन थे, तो स्वामी विरजानंद थे और इनके द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। आगे चलकर इसका जो मुख्यालय होगा लाहौर में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, आगे चलकर इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित कर दिया गया, तो लाहौर में स्थापित कर दिया गया। और आर्य समाज का उद्देश्य क्या था, तो वैदिक धर्म के शुद्ध रूप में पुनः स्थापित करना, यानी वैदिक जो धर्म थे उसको शुद्ध रूप में पुनः फिर से स्थापित करना था आर्य समाज का उद्देश्य। और बात करें आगे तो इसके द्वारा वेदों की और लौटों का नारा दिया गया। इनके द्वारा क्या दिया गया, वेदों की ओर लौटों का नारा दिया गया और इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया जिसमें गैर हिंदुओं और हिंदू धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या बोला कि गैर हिंदुओं और हिंदू धर्म को अपनाने के लिए इसमें प्रेरित किया गया। ठीक है, किस आंदोलन में, शुद्धि आंदोलन में। आगे हम बात करें तो इनके विचार, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में मिलती है। इनके जो भी विचार थे इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, उसी में मिलती है। और इन्हीं को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। इन्हीं को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। किनको, बताइए किनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बताइए जल्दी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्हीं के बारे में सब चीज़ें चर्चा भी की हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद। ठीक है, रामकृष्ण मिशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद क्या था, तो बात करते हैं स्वामी विवेकानंद का वास्तविक जो नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त था और इनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस हुआ करते थे। इनके गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस हुआ करते थे और इन्हीं को युग पुरुष और दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता था। किनको, बताइए, तो स्वामी विवेकानंद को। ठीक है, और बात करें आगे तो 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में इनको भाषण से ही इन्हें ख्याति प्राप्त हुई। 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने जो भाषण दिया उसी भाषण से इनको क्या हुई, ख्याति प्राप्त हुई। ठीक है, ये प्रसिद्ध हो गए और 1896 में इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में की गई। ठीक है, 1896 ईस्वी में इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के निकट बेलूर नामक स्थान पे की गई। किनकी बात कर रहे हैं हम लोग, पहले ये चीज़ समझ लीजिएगा, जिसके बारे में हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी हम चर्चा उसकी बात कर रहे हैं, सारा चीज़ उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये किनके बारे में बात कर रहे हैं हम, स्वामी विवेकानंद के बारे में। प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा।
तो हम बात करें जिसकी शाखा वाराणसी और मद्रास में थी, ठीक है। 1896 ईस्वी में इनके द्वारा क्या किया गया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया कलकत्ता के निकट बेलूर नामक स्थान पर, जिसकी शाखा कहाँ थी, वाराणसी और मद्रास में थी, ठीक है। 1896 में ही इनके द्वारा वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की गई। इनके द्वारा वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की, इनके द्वारा तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है। और इनको ही नौ हिंदू जागरण का जनक कहा जाता है, इनको ही नौ हिंदू जागरण का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और इनकी दो प्रमुख मैगजीन थी, जिसका नाम था प्रबुद्ध भारत जो इंग्लिश में था, और उद्बोधन जो बंगाली में था, ठीक है, बंगाली में था, समझ रहे। अब हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे कौन थे, इसके संस्थापक थे मदन एचपी, हाँ इसके संस्थापक थे मदन एचपी ब्लवात्स्की जो रशियन महिला थी, ठीक है। और बात करें इसके कर्नल थे हेनरी एस्टिल एल्कॉट के द्वारा जो अमेरिकन सोल्जर था, ठीक है। तो इसके दो संस्थापक थे, हमने दोनों संस्थापक के नाम बता दिया। आगे हम बात करते हैं 1882 ईस्वी में इनका जो मुख्यालय था भारत और मद्रास के अडियार में स्थापित किया गया। किसका मुख्यालय, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय भारत में मद्रास के अडियार में स्थापित किया गया। बात करें तो 1907 में इस सोसाइटी के अध्यक्ष एनी बेसेंट को बना दिया गया। 1907 में इसी सोसाइटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया 1907 में, तो एनी बेसेंट को बनाया गया। और एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में क्या किया गया, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, ठीक है। एनी बेसेंट के द्वारा ही 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। बात करते हैं 1916 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को आगे चलकर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहलाया। 1916 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चलकर क्या हुआ, BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहलाया, जिसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय बने, ठीक है। समझ रहे हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक कौन बने, पंडित मदन मोहन मालवीय बने, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रार्थना समाज के बारे में, बात करते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में की गई। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई, 1867 में, ठीक है। कहाँ पे की गई, तो बम्बई में की गई। और इसके जो संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग थे। इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली, आचार्य केशव चंद्र से प्राप्त हुई। इन्हें इसकी प्रेरणा कहाँ से हुई, आचार्य केशवानंद से प्राप्त हुई। और इनके सहयोगी जो थे महादेव गोविंद रानाडे थे, ठीक है। और जिन्होंने प्रार्थना समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिन्होंने प्रार्थना समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बात करते हैं महादेव गोविंद रानाडे के बारे में। महादेव गोविंद रानाडे के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म था 1842 में महाराष्ट्र यानी बम्बई प्रांत में हुआ था। ये जाति से एक ब्राह्मण थे। 1864 ईस्वी में आचार्य केशव सेन ने बम्बई की यात्रा की और उन्हीं के से प्रभावित होकर 1867 में महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज में शामिल हुए, ठीक है। आगे बात करें तो गोविंद रानाडे के द्वारा ही डिसेंट एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। और 1893 ईस्वी में ये बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। और 1901 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से हमारा आज का जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। आज ये जो टॉपिक 1857 की क्रांति जो हम लोग स्टार्ट किए हैं ये चलती रहेगी। ये 1857 की क्रांति का ये दूसरा लेक्चर था, दूसरा वीडियो था। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो अच्छे से आप लोग मेरी बातों को सुने होंगे, ध्यान दिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।